अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू एम्बर हेल्थ चैनल। आज जिस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो किसी तारुफ के मोहताज तो नहीं, मगर उसके मुकम्मल फ़वाइद से हम नावाकिफ़ हैं। पिछली वीडियो में हमने चिया सीड्स के बारे में बात की थी। आज हम अलसी के बीजों यानी कि फ्लैक्स सीड्स के बारे में बात करेंगे। आज चूँकि हम फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी के बीजों के फ़वाइद और इस्तेमाल की बात करने वाले हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। हालिया कुछ सालों में हमने देखा है कि अलसी के बीज सेहत से मुतालिक और ऑर्गेनिक अशिया के इस्तेमाल में एक मकबूल जुज़ बन चुके हैं। अलसी के बीज बहुत से सेहतमंद अज्जा में से एक अहम जुज़ हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि माहिरीन के मुताबिक अलसी के बीज कैसे खाए जाएं। इसके अलावा अलसी के बीजों को घर में पीसने और मुनासिब तरीके से ज़ख़ीरा करने के क्या इक़दाम किए जा सकते हैं। अलसी के बीजों के क्या फ़वाइद हैं। अलसी के बीज खुर्दनी बीज होते हैं, यानी कि हम इन्हें खा सकते हैं। ये बीज छोटे चिपटे बेज़वी शक्ल के होते हैं, या तो भूरे या सुनहरे पीले रंग के होते हैं। अलसी के बीजों की ग़िज़ाइयत की बात की जाए तो अलसी के बीज ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, फाइबर्स और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं, जिन्हें लिग्नेंस कहा जाता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स दिमागी सेहत, जल्द की सेहत और जिस्म में सोजिश को कम करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और इसके अलावा इसमें मौजूद फाइबर हाजमे के लिए ज़रूरी हैं। फ्लैक्स सीड्स दुनिया की कदीम तरीन फसलों में से एक हैं। इसकी दो किस्में हैं, ब्राउन और गोल्डन। दोनों यकसां ग़िज़ाइयत से भरपूर हैं। अलसी के बीजों की एक सर्विंग कई अहम विटामिन्स और मादनियात के साथ अच्छे मिक़दार में प्रोटीन, फाइबर्स और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स फराहम करती है। आइए देखते हैं कि अगर हम एक खाने का चम्मच रोज़ाना अलसी के बीजों का इस्तेमाल करें, यानी कि 7 ग्राम पिसी हुई फ्लैक्स सीड्स, तो हमें कितनी कैलोरीज मिलेंगी। अलसी के बीज खाने का एक चम्मच हमें 2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, 3 ग्राम फैटी एसिड्स, 2 ग्राम फाइबर, 1.3 ग्राम प्रोटीन। एक खाने के चम्मच अलसी के बीजों में इतनी थायमिन पाई जाती है जितनी कि हमें रोज़ाना की 10% की ज़रूरत होती है। इसके अलावा कॉपर 9%, मैंगनीज़ 8%, मैग्नीशियम 7%, फास्फोरस 4%, सेलेनियम 3%, जिंक 3%, विटामिन डी, विटामिन B6 और आयरन 2% और फोलेट्स भी 2% हमें एक खाने के चम्मच फ्लैक्स सीड से मिलता है। अलसी के बीजों में थायामीन यानी कि विटामिन B1 बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ये तवानाई को मेटाबोलाइज करने के साथ खुलियों के काम में अहम किरदार अदा करता है। ये तांबे यानी कॉपर का एक बहुत बड़ा ज़रिया भी है, जो दिमाग की नशोनुमा, मुताफ़िदी सेहत और आयरन मेटाबॉलिज्म में अहम किरदार अदा करता है। थायामीन के बाद अलसी के बीजों में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली चीज़ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं। अलसी के बीज अल्फ़ा लिनोलिक एसिड का एक बेहतरीन ज़रिया है। ये एक किस्म का ओमेगा 3 फैटी एसिड है जो दिल की सेहत के लिए अहम है और बुनियादी तौर पर पौधों में पाया जाता है। 2 ज़रूरी फैटी एसिड्स में से एक अल्फ़ा लिनोलिक एसिड है, जो हमें अपने खाने से हासिल करना चाहिए, यानी कि पौधों से, क्योंकि हमारा जिस्म इसे पैदा नहीं कर सकता। रिसर्च से पता चलता है कि फ्लैक्स सीड्स में मौजूद ALA सोजिश को कम करने और कोलेस्ट्रॉल को आपके दिल की खून की नालियों में जमा होने से रोकने में मदद कर सकता है, जबकि लिग्नेंस खुलियात को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाते हैं। अलसी के बीजों में पाए जाने वाले दीगर ग़िज़ाई अज्जा में USDA के मुताबिक प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटाशियम शामिल हैं। बाज़ारों या ग्रोसरी स्टोर पर अलसी के बीज 2 तरह से दस्तयाब होते हैं, साबित बीज और ग्राउंडेड यानी कि पिसे हुए बीज। इन्हें इसी तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। अलसी के साबित बीज अपनी करंची साख्त और गिरीदार मेवे के जायके की वजह से खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। बाज़ औक़ात लोग इन्हें इसी तरह स्मूदीज़ में मिलाकर या खाने के ऊपर छिड़क कर भी इस्तेमाल करते हैं। ताहम सूखे हुए बीजों को हज़म करना बाज़ औक़ात मुश्किल हो जाता है। अलसी के साबित बीज मुमकिना तौर पर उफारे और हाजमे की तकलीफ़ का सबब बन सकते हैं। इन असरात को कम करने के लिए बीजों को गर्म पानी में 10 मिनट या ठंडे पानी में कम से कम 2 घंटे या रात भर भिगो कर रखा जा सकता है। बीजों को दूसरी रेसिपीज़ में शामिल करके भी इन्हें नरम किया जा सकता है। पिसे हुए अलसी के बीजों को ग्राउंडेड फ्लैक्स सीड्स, फ्लैक्स फ्लावर, फ्लैक्स पाउडर, फ्लैक्स मील या होल मील फ्लैक्स सीड के नाम से भी जाना जाता है।
इसलिए कभी इन नामों से भी आपको फ्लैक्स सीड्स ग्रोसरी स्टोर पर दस्तयाब हों तो आपने घबराना नहीं है। साबित बीजों की निस्बत अलसी के पिसे हुए बीज हज़म करने में ज़्यादा आसान साबित होते हैं। इसकी वजह यह है कि पल्वराइजेशन का अमल बीजों को तोड़ देता है, जिससे इन्हें हज़म करना आसान हो जाता है। इस वजह से अलसी के पिसे हुए बीजों को साबित बीजों की तरह भिगोने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अलसी के बीजों की एक तीसरी किस्म भी है जिसे हम आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे हम फ्लैक्सीड ऑयल कहते हैं। अलसी के बीजों को खुश्क किया जा सकता है, पीसकर उनका कुदरती तेल निकालने के लिए दबाया जा सकता है। नतीजतन एक हल्का पीला माया जिसे फ्लैक्सीड ऑयल, फ्लैक्स ऑयल या अलसी का तेल कहा जाता है। लेकिन इसे खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करने से गुरेज करें, क्योंकि ये जल्दी जल सकता है और बासानी जलने के बाद ये कड़वा हो जाता है। इसलिए इसे उसकी खाम शक्ल में ही इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि सलाद के ऊपर, सॉस में या स्मूथीज़ के ऊपर डालकर इसे हम आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि अलसी के बीज हमारी रोज़ाना की ज़िंदगी में हमारी किस तरह मदद कर सकते हैं और हमारी सेहत के लिए किस तरह फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। एक हालिया तहकीक के मुताबिक 9000 लोगों को अल्फ़ा लिनोलिक एसिड की एक ख़ास मिकदार दी गई, जिससे ये देखा गया कि कोलेस्ट्रॉल की सतह में कमी हुई और इस्केमिक दिल की बीमारी, जो कि तंग शरियानों से मुतल्लिक है, उसके ख़तरे को कम पाया गया। यानी कि ये कहा जा सकता है कि अलसी के बीज कोलेस्ट्रॉल की सतह को कम कर सकते हैं। एक तजर्बा उन लोगों पर किया गया जो कि पेरिफेरल आर्टरी, जब उन्हें रोज़ाना 4 चम्मच यानी कि 30 ग्राम पिसे हुए अलसी के बीज खाने को दिए गए, तो उससे उनके LDL यानी कि ख़राब कोलेस्ट्रॉल की सतह में 15% कमी वाक़ई हुई। इससे हम ये नतीजा अख्ज़ कर सकते हैं कि जो बीमारियां कोलेस्ट्रॉल की सतह ज़्यादा होने की वजह से हमारे जिस्म में पैदा हो रही हैं, उन्हें हम अलसी के बीजों से दूर कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल की बीमारी को दूर करने के अलावा अलसी के बीज कैंसर से बचाने में भी मदद कर सकते हैं। अलसी के बीज लिग्निन से भरपूर होते हैं, जो कि पौधों के मुरक्कबात हैं। ये कैंसर से लड़ने वाली ताकतवर खसूसियात रखते हैं। अलसी के पौधों के बीज दीगर पौधों के बीजों की निस्बत 800 गुना ज़्यादा लिग्निन के हामिल होते हैं। नई रिसर्च के मुताबिक फ्लैक्स सीड्स छाती के कैंसर के ख़तरे को कम करते हैं, ख़ासतौर पर पोस्ट मेनोपॉज़ल ख़वातीन के लिए। इसलिए जो ख़वातीन 40 के अवाइल से ही अलसी के बीजों को अपनी डाइट का हिस्सा बना लेती हैं, उनमें ये तमाम रिस्क कम हो जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल को कम करने और एंटी कैंसर खसूसियात के हामिल फ्लैक्सीड ब्लड प्रेशर को कम करने में भी अहम किरदार अदा करते हैं। ये बीज उन लोगों के लिए ख़ास तौर पर करामत साबित हो सकता है जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है। एक छोटी सी तहकीक के मुताबिक रोज़ाना 4 खाने के चम्मच यानी कि 30 ग्राम फ्लैक्सीड लेने से इन लोगों में ब्लड प्रेशर कम होता है जिनमें ब्लड प्रेशर की सतह ज़्यादा रहती है। ये भी देखा गया है कि जिन लोगों ने 3 माह से ज़्यादा रोज़ाना फ्लैक्स सीड्स लिए, उनके ब्लड प्रेशर की सतह 2 mmHg कम हुई है। अगरचे ये बहुत मामूली महसूस होती है, मगर तहकीक बताती है कि 2 mmHg की कमी फालिज और कोरोनरी दिल की बीमारियों के ख़तरे को बिलतरतीब 14% और 6% तक कम कर देती है। फ्लैक्स सीड्स ब्लड शुगर को कम कर सकता है और इंसुलिन के ख़िलाफ़ मज़ाहमत को रोक सकता है। फ्लैक्स सीड्स में मौजूद फाइबर खून में शक्कर के जज़्ब के अमल को सुस्त कर देता है, जो खून में शक्कर की सतह को कम कर देता है। इस तरह अगर आपको टाइप 2 ज़ियाबीतस है तो फ्लैक्स सीड्स ख़ास तौर पर मौसर साबित हो सकता है। अलसी के बीजों का सबसे अहम फ़ायदा जो कि हर घर की ज़रूरत है, जी हाँ, वज़न में कमी। एक तहकीक के मुताबिक फ्लैक्स सीड्स खाने के नतीजे में जिस्मानी वज़न, BMI और पेट की चर्बी में नुमाया कमी वाक़ई होती है। फ्लैक्स सीड्स चूँकि फाइबर से भरपूर होते हैं, इसलिए ये हमारे जिस्म में जाकर मजमूई भूख के एहसास को कम करते हैं और हमें तवानाई फराहम करते रहते हैं। अलसी के बीजों में मौजूद सोलेबल फाइबर हाजमे के अमल को सुस्त कर देता है और पेट भरा होने के जज्बात को बढ़ाता है, जिससे हमें ये महसूस होता है कि हमें मज़ीद खाना खाने की ज़रूरत नहीं। इस तरह हमारे वज़न कम करने में ये एक अहम किरदार अदा कर सकता है। फ्लैक्स सीड्स के बीजों में यही फाइबर और सेहतमंद चिकनाई है जो हमें ज़्यादा देर तक मुकम्मल और मुतमईन महसूस करने में मदद देती है। वज़न की कमी के बाद अलसी के बीजों का एक बड़ा फ़ायदा हमारी जल्द की देखभाल है। फ्लैक्स सीड्स के बीजों में एंटीऑक्सीडेंट्स, प्रोटीन्स और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं
जो दिल को हाइड्रेटेड और नरिश्ड रखने में मदद करते हैं। जिल्द को बेहतर बनाने के लिए अलसी के बीजों को खाया भी जा सकता है और इसके मास्क बनाकर चेहरे पर लगाए भी जा सकते हैं। इसके अलावा बालों की देखभाल के लिए भी अलसी के बीज बहुत अहम किरदार अदा करते हैं और अलसी के बीजों से बहुत अच्छे मास्क भी बनाए जा सकते हैं। एक नहायत अहम सवाल जो आपके जहन में उभर रहा होगा कि अलसी के बीज आखिर खाए कैसे जाएं। अलसी के बीज इस्तेमाल करने के कुछ तरीके हैं जो मैं आपसे शेयर करती हूँ। अलसी के बीजों को आप अपनी बेक्ड अशिया में शामिल कर सकते हैं जब आप बेकिंग कर रहे हों, चाहे वो मफिन्स हों, बिस्किट्स हों, रोटियां हों या दलिए से बनी हुई कोई चीज़। बेकिंग करते हुए आप अलसी के बीजों को अपनी बेक्ड अशिया में शामिल कर सकते हैं। क्या आपने कभी सुना है कि अंडे के मुतबादिल के तौर पर भी आप अलसी को इस्तेमाल कर सकते हैं? जी हाँ, पिसे हुए अलसी के बीज को बेक्ड अशिया में अंडे के मुतबादिल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हर एक अंडे की जगह पर आप अगर 1 खाने का चम्मच ग्राउंड फ्लैक्सीड 3 खाने के चम्मच पानी में शामिल करके रख दें। 15 मिनट के लिए आप इसे रेफ्रिजरेट करेंगे। जब तक ये मुरक्कब जेल जैसी कंसिस्टेंसी ना पैदा कर ले तब तक आपने इसे इस्तेमाल नहीं करना। 15 मिनट रखने के बाद जब आप देखें कि इसकी कंसिस्टेंसी इतनी हो गई है कि ये जेलेटिनस फॉर्म में आ गया है तो आप इसे अंडे की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे केक जैसी अशिया में इस्तेमाल ना करें क्योंकि केक की हमें एक ख़ास साख्त चाहिए होती है। इसके अलावा इसे कुकीज़, केले की रोटी, मफिन्स और ऐसी अशिया जिनमें साख्त की अहमियत नहीं होती, यानी कि हमें कोई ख़ास स्ट्रक्चर नहीं चाहिए, उसमें आप इसे अंडों की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। अलसी के बीजों को इस्तेमाल करने के कोई फास्ट एंड हार्ड रूल्स नहीं है। पिसी हुई शक्ल में आप इसे अपनी सलाद, पास्ता या प्रोटीन डिशेस जैसे कि ग्रिल्ड फिश, रोस्टेड चिकन, किसी भी चीज़ के ऊपर आप इसे छिड़क कर इस्तेमाल कर सकते हैं। नाश्ते के खाने में इसे शामिल कीजिए। जायके और बनावट को बढ़ाने के लिए दही और दलिया पर पिसे हुए अलसी के बीज छिड़काए जा सकते हैं। आप इसे अपने मसाला जात में भी शामिल कर सकते हैं। अपने खानों में अलसी को शामिल करने का एक आसान तरीका यह है कि इसे मायोनीज, केचप या हम्स जैसी चीज़ों में मिला दें। अपने पसंदीदा मशरूबात में आप 1 या 2 खाने के चम्मच अलसी के बीजों को शामिल कर सकते हैं। अलसी के बीज आपको जायका देने के अलावा आपके मशरूबात को गाढ़ा भी करेंगे। इसके अलावा आपको प्रोटीन, फाइबर और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी फराहम करेंगे। अगर आप अलसी के बीजों को पहली बार ले रहे हैं तो एक बार में बहुत ज़्यादा खाने से गुरेज करें क्योंकि अज्जाम में फाइबर की मिकदार ज़्यादा होती है, इसलिए ज़्यादा मिकदार में खाने से आपको मोशंस लग सकते हैं। अगर आप आमतौर पर शुरू करने के लिए बहुत ज़्यादा फाइबर नहीं खाते थे और आज पहली दफ़ा आप अलसी के बीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसकी मिकदार को कम रखिए। फाइबर चूँकि कब्ज़ को दूर करते हैं इसलिए स्टूल को ज़्यादा नरम करके ये मोशंस की सूरत हाल पैदा कर सकते हैं। हाजमे के नाखुशगवार असरात से बचने के लिए अपनी तरकीबों में 1 चम्मच या कम शामिल करके इसकी शुरुआत कीजिए और हाइड्रेटेड रहिए। अब बात करते हैं कि अलसी के बीजों को ज़ख़ीरा करके कितनी देर तक रख सकते हैं। अगर मुनासिब तरीके से ज़ख़ीरा किया जाए तो तकरीबन 2 साल तक हम अलसी के बीजों को रख सकते हैं। इन्हें रखने के लिए एयर टाइट कंटेनर्स का इस्तेमाल ज़्यादा बेहतर रहेगा। ग्राउंड फ्लैक्स सीड्स यानी कि पिसे हुए अलसी के बीजों की बात की जाए तो पिसने के बाद अलसी के बीजों की शेल्फ लाइफ कम हो जाती है। उसकी वजह यह है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का एक्सपोजर गर्मी और ऑक्सीजन और रोशनी से ज़्यादा हो जाता है। इस एक्सपोजर के नतीजे में ख़राब होने का अमल तेज़ हो सकता है। इस बात को जहन में रखते हुए फ्लेक्स के बीजों को फ्रीज़र में ज़ख़ीरा कीजिए ताकि इनकी फैट्स को ज़्यादा से ज़्यादा महफूज रखा जा सके। अलसी के बीज हमारे लिए हर तरह से फ़ायदेमंद है, इसलिए हमें अपनी रोज़ाना की खुराक में अलसी के बीजों को ज़रूर शामिल करना चाहिए। उम्मीद है आपको अलसी के बीजों पर यह वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और हमें सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।